गुड इवनिंग दोस्तों। टुनू सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आज शुरू कर रहे हैं हम लोग वीडियो। और हमने ब्लड चैप्टर का 2 भाग दिखाया था, तीसरा भाग आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने बताया था ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, कि इसका अध्ययन सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहलाता है। जल्दी जल्दी बता रहे हैं। रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, कार्पल्स जिसको बोलते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो इसको हल्का गाढ़ा, जो फाइब्रिनोजेन होता है उसको हल्का गाढ़ा करके रखता है। इसी को निकाल के बीमारी वगैरह में टेस्ट किया जाता है। छोड़ दीजिए उसको। दूसरा होता है रुधिराणु, कार्पल्स। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग अगर कहा जाए कि आरबीसी का अध्ययन क्या कहलाता है तो होता है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ये वैज्ञानिक नाम है, उसका टेक्निकल नाम है। सबसे ज्यादा अगर कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि रक्त के रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो देख लीजिए आप लोग। सबसे ज्यादा मात्रा, इसकी मात्रा जो होती है 50 लाख, इसका 10,000 और इसका 2 लाख। तो सबसे ज्यादा अगर एक क्वेश्चन कंपटीशन में आता है कि रुधिराणु में, ब्लड के रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो होती है आरबीसी की। कितनी होती है? 50 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी जो ल्यूकोसाइड है उसकी मात्रा 10,000 होती है, और प्लेटलेट्स की मात्रा, प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट, उसकी मात्रा 2 लाख होती है। अब चलिए, इसके जीवन काल पर भी बता चुके थे। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। देखिए, सबसे खतरनाक इसमें कौन सा है, तो डब्ल्यूबीसी है। ल्यूकोसाइड, ल्यूकोमिया नामक कैंसर इसी से होता है। ठीक है, तो इसको आगे हम बता रहे हैं अभी तुरंत। देखिए, अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का कार्य बता रहे हैं। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एकदम याद रखिएगा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। एकदम बार बार क्वेश्चन करता है कंपटीशन में। अब देखिए, आरबीसी का आकार जो होता है गोल होता है, बीच में चिपटा हुआ होता है। ठीक है, बीच में चिपटा हुआ होता है और आकार गोल होता है। इसमें लाइसोसोम नामक चीज नहीं पाया जाता है। हम शायद सेल पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि लाइसोसोम का काम क्या है, कि मरे हुए चीजों को खा जाना। तो वो चीज आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? सबको खत्म कर देता, नष्ट कर देता, खाता नहीं, नष्ट कर देता है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पदार्थ में अगर न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब उसमें डीएनए आरएनए नहीं है। तो हम अपने आप को किसी भी टेस्ट में ये चीज नहीं पता कर सकते हैं देख के आरबीसी को आके हम किस वंश के हैं, कहाँ से हैं, क्या है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है। अगर केंद्रक नहीं है तो इसका मतलब है कि डीएनए आरएनए इससे पता नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरा चीज, ब्लड जो होता है, आरबीसी होता है, उसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स में होता है हीमोग्लोबिन, एचबी होता है। ठीक है, जो पुरुषों में 14 ग्राम होता है प्रति डेसीलीटर, और महिलाओं में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर इससे कम हुआ, इससे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इससे कम हुआ तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चाहे आयरन, उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आयरन की कमी हो। तो एचबी क्या है? हीमोग्लोबिन है, तो वही आयरन है ना, इसी को आयरन बोलते हैं। तो इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति के पास आरबीसी दे के कहे कि डीएनए आरएनए की चेक करा लें, तो डीएनए आरएनए की चेक आरबीसी से नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके पास केंद्रक नहीं है।
अगर केंद्रक नहीं है तो डीएनए की चेक नहीं हो सकती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आरबीसी में क्या होगा, बहराने लगेगा। विद्यार्थी लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी है, पढ़ने का मन है, पढ़ने बैठ रहे हैं, नींद लग रहा है। अरे भाई नींद लग रहा है तो सबसे पहले जाके आप क्या कीजिए, आरबीसी का चेक कराइए कि आप में आरबीसी कितना है। ठीक है, 14 ग्राम है कि नहीं है। अगर 14 ग्राम नहीं है तो खूब मन में बनाए है कि खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है। अब पता चलेगा कि वो 10 ग्राम है, 9 ग्राम है, तो क्या होगा, जाएंगे पढ़ने या नींद लगने लगेगा। नहीं होता है देव। अरे काहे तो दहिया बाहर आता, अरे दहिया काहे बाहर आता, तो आरबीसी के कमी है, आरबीसी का कमी है, इसलिए देह क्या हो रहा है, भराने जैसा हो रहा है, मन कर रहा है, सुस्त है, मन कर रहा है कि सो जाए। तो आरबीसी की कमी है, तो उसको चेक कराइए सबसे पहले। खासकर विद्यार्थी लोग अगर पढ़ने खूब मन में है कि नहीं आज खूब पढ़ेंगे, अब पढ़ने जा रहे हैं तो नींद लगने लग रहा है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि जाके आरबीसी चेक करेंगे, आखिर काहे ऐसे हो रहा है। जब मन में उत्तेजना है, मन में विश्वास है, तो जाके पहले आरबीसी चेक कराइए कि है कि नहीं उतना। ठीक है, दूसरा है डब्ल्यूसी, सबसे खतरनाक ल्यूकोसाइड, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइड। ल्यूकोमिया नामक कैंसर इसी से होता है। ठीक है, इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर केंद्रक जिस चीज में पाया जाता है उसमें डीएनए की जांच हो सकती है, डीएनए आरएनए उसमें पाया जाता है। जिसमें भी न्यूक्लियस रहेगा उसमें डीएनए आरएनए जरूर रहेगा। ठीक है, तो इससे हम संतानों के जो परीक्षण होता है, जो संतान का पहचान होता है, इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनिश्चित रूप होता है इसका, केंद्रक पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, रोगों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से रक्षा करना। अब देखिए रोगों से रक्षा, अब रक्षा कौन करता है, तो मुख्य रूप से 3 गो, ऐसे 6 गो है लेकिन मुख्य रूप से 3 गो, हमें वही तीनों बताएंगे। कौन कौन करता है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का काम क्या है, बीएसएफ जैसा। क्या होता है, कश्मीर में जैसे बॉर्डर पर लगा है बीएसएफ, अरे दुश्मन कहीं से अगर घुस रहा है तो बीएसएफ का काम क्या है, आके तुरंत आर्मी वाले को खबर करे। तो वैसा ही है लिम्फोस एंटीबॉडी, तुरंत जाके किसको बोलेगा, लिम्फोसाइट को बोलेगा, जो टी सेल में है। टी सेल जानते हैं, टी जैसे लिखा जाता है, टी सेल में वो सोए रहेगा अपना, तो जाके बोलेगा, आर्मी वाले को बोला, ए भाई चल 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 दुश्मन घुस गई। तो बॉडी में अगर कहीं से कोई इन्फेक्शन घुसता है तो सबसे पहला काम है एंटीबॉडी को देख लेता है, वो तो निगरानी में है पूरे बॉडी का कि यहाँ से घुस रहा है, तो जाके लिम्फोसाइट से बोलेगा, ए भाई चल 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 जल्दी जल्दी चल के मारल जा। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, टी सेल में होता है, वो जाता है धाए धाए अपना मारता है। ठीक है, दुश्मन खत्म। अब दुश्मन खत्म हो, फिर जाके वो अपना सो गया। अब दुश्मन खत्म, अगर बॉडी में दुश्मन खत्म हो गया तो उसको हटाना भी तो चाहिए। तब एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी जाएगा मोनोसाइट के पास, ए भाई चल चल तो भोजन के जुगाड़ कर देनी। ये क्या करता है, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। एक चीज जान जाइए, बॉडी में इसका आकार डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा होता है। ये क्या करता है, भाई चल चल तो खाए के जुगाड़ हो गई, तो जाता है और उसको खत्म कर दे। नहीं तो मरा हुआ अगर कोई वायरस है अगर शरीर में पड़ा है तो और जहर उत्पन्न करेगा, और रोग उत्पन्न करेगा। तो ये क्या करता है, मोनोसाइट जाके उसको। हाँ देखिए, तो एंटीबॉडी का काम है सिर्फ देखना। ठीक है, एंटीबॉडी का काम है देखना, लेकिन एड्स का जब रोग घुसता है ना तो सबसे पहले लिम्फोसाइट को मारता है, जो हमारे वायरस को खत्म करता है, पहले उसी को जाके खत्म करता है। ठीक है, तो इसको खत्म कर दिया, अब मारने वाला कोई है नहीं, इसलिए एड्स की बीमारी का जांच अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो दूसरा चीज, तो कभी भी अगर बॉडी में कमजोरी महसूस हो तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी जांच कराइए। ठीक है, क्योंकि
10,000 इसकी संख्या पहले ही बता चुके हैं। अगर 10,000 से कम होती है तो समझिए, या ज़्यादा होती है या कम होती है, तो ल्यूकोमिया नामक कैंसर होता है। ठीक है, कमजोरी पहले ही से आने शुरू हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। तो इसलिए ल्यूकोसाइड को कहते हैं। मोनोसाइट का काम तो सिर्फ खाना होता है, एंटीबॉडी का काम होता है बीएसएफ की तरह देखते रहना कि कौन कहां से वायरस घुस रहा है, कौन कहां से दुश्मन घुस रहा है। उसका काम सिर्फ इतना ही होता है। एड्स जो जब घुसता है तो लिम्फोसाइट को पहले ही मार देता है। प्लेटलेट्स, अब देखिए इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की भांति होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट जो है शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज है। तो इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, इसका केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता, सॉरी इसमें भी केंद्रक नहीं पाए, इसलिए इससे भी हम डीएनए की जांच नहीं कर सकते हैं, आरबीसी से नहीं कर सकते हैं और प्लेटलेट से नहीं कर सकते हैं। आरबीसी का लेकिन सबका रोल जो है अपना अपना है। अब देखिए ई जो है ये भी शक्ति प्रदान करता है, रोग से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे रोग से रक्षा जैसे नहीं होता है, कभी कभी डब्ल्यूबीसी बाहर निकले, जैसे सर्दी से गर्मी शुरू हुआ तले खांसी या जुकाम शुरू हो गया, मतलब डब्ल्यूबीसी की कमी है हमारे शरीर में। जैसे बाहर निकले, चाहे जैसे एकाएक गर्मी से ठंडी है, छींकना शुरू कर दिए, खांसी शुरू हो गया, बुखार आ गया, ये इसका मतलब है डब्ल्यूबीसी की कमी है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की नहीं होता है। बड़ा बड़ा लोग कहता है अरे भाई जैसे निकलनी ताले, ओ माय गॉड अभी खांसी हो गया, तो खांसी कैसे हुआ? डब्ल्यूबीसी की कमी है। सर्दी कैसे हुआ? डब्ल्यूबीसी की कमी है। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी पहले चेक कराना चाहिए। वैसे ही प्लेटलेट्स आकार उत्तल लेंस होता है, केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता है, शक्ति प्रदान करता है। अब देख लीजिए प्लेटलेट्स का क्या काम। जैसे ही अगर हमारे देह में थारापन आ जाए, बुत्ता नहीं मिले, चलने का हिम्मत नहीं हो, तो समझ जाइए कि प्लेटलेट्स की कमी है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बीमारी होती है, वो होती है डेंगू। डेंगू जो होता है सबसे खतरनाक। प्लेटलेट इसका जो है पहले ही बता चुके हैं कि संख्या 2 लाख होती है। अगर इससे कम होने लगे तो समझ जाइए कि डेंगू है आपके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए या तो एलोवेरा का जो है उसका दवा यूज कीजिए, या आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।